अंबेडकर के संविधान को करते हो क्यों शर्मसार जी, ये कैसा कानून है तेरा बताओ ना सरकार जी, ये कैसा कानून है तेरा बताओ ना सरकार जी। ये लाइन सुनिएगा जी कि जो करना है कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है, जो करना है कर लो जब तक सब्र के मुंह पर ताला है, वरना तेरा कानून क्या है सब मकरी का जाला है। सबसे पहली बात यह है कि ये कौन सी कानून है, दिखा दीजिए कि कानून के पन्ने पे कहाँ लिखा हुआ है कि इस तरीके से कानून के तरफ से नमाजियों के ऊपर इस तरीके से सुलूक किया जाए। ये तो सरासर गलत, उसे मालूम होनी चाहिए कि वो इबादत किनका कर रहा था जी। जिसने तुम्हें बनाया है कहीं ना कहीं उन्हीं के आगे सर झुकाए हुए थे, लेकिन उस पे आके आप लात चला रहे हैं। अकल है आपको कि नहीं? देखिए कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन कुछ खाकी वर्दी वाले जो है कुछ वर्दी का जी, ये वर्दी का अपमान कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। आप कहाँ सोए आप लोग, आवाज क्यों नहीं उठाते? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके साथ मोइज़ खान। अभी देश भर में जो है एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। इंद्रलोक दिल्ली में जो है नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और उस पर जो है पुलिस वाले आकर के उनके साथ जो है लात मारते, यानी किक मार करके उनको थप्पड़ भी मार करके उनको जो है कहीं ना कहीं बदसलूकी करते हैं नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के साथ। तो इन सारी मुद्दों पे जो है शायर गुलजार हमारे साथ मौजूद है। इन सारी बातों पे खुलासा करेंगे, जानेंगे इनकी क्या राय है और क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह नमाजी को कहीं ना कहीं बदसलूकी टाइप से पेश आए पुलिस प्रशासन के लोग दिल्ली इंद्रलोक में, और सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है। कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों पे, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो है मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं। और आए दिन जो ऐसी वीडियो देखने को मिलती है, कहीं पे जो है मुल्ले को पकड़ के मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं नमाजियों पर एक नहीं कई जगह पे उनके साथ अत्याचार होती है, उनके साथ अभद्र टाइप से लोग बातें करते हैं, उन पे जुर्म ढाते हैं। तो हमारे साथ जो है शायर गुलजार जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खुलासा करेंगे, जानेंगे इनके ही जुबानी। कैसे हैं गुलजार भाई? जी बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में जो कुछ अभी हुआ है आपने भी देखा होगा और काफ़ी तेज़ी से वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात है कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता, और मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते, जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। देखिए बात ये नहीं कि एक मुस्लिम को और नमाज के दौरान बदसलूकी की गई। अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर हिंदू हो या मुस्लिम, कोई उस समय जाके उसे टॉर्चर करे, लात चलाए, हाथ चलाए, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि ये कौन सी कानून है, दिखा दीजिए कि कानून के पन्ने पे कहाँ लिखा हुआ है कि इस तरीके से कानून के तरफ से नमाजियों के ऊपर इस तरीके से सुलूक किया जाए। ये तो सरासर गलत, उसे मालूम होनी चाहिए कि वो इबादत किनका कर रहा था जी। जिसने तुम्हें बनाया है कहीं ना कहीं उन्हीं के आगे सर झुकाए हुए थे, लेकिन उस पे आके आप लात चला रहे हैं। अकल है आपको कि नहीं? देखिए कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन कुछ खाकी वर्दी वाले जो है कुछ वर्दी का जी, ये वर्दी का अपमान कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। आप बिल्कुल कहाँ सोए आप लोग, आवाज क्यों नहीं उठाते हैं इस पे? बिल्कुल। एक चीज़ और है कि देश में जो है, हिंदुस्तान में जो है, इस पृथ्वी को जो है धरती माता कहा जाता है जी। इस धरती माता को कोई चूमे ना चूमे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग जो है पांचों वक्त इस धरती को चूमते हैं। देखिए जो हम लोगों का ये तौर तरीका है इस्लाम में कि अगर नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूरी है, अगर वजू के लिए हमें पानी नहीं मिलती है तो ये हुक्म दिया गया है कि वतन की मिट्टी से वजू कर लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। बिल्कुल। अब कैसा हिंदुस्तानी चाहिए, कैसा मुल्क वाले चाहिए? जी।
तो ये हिंदू मुसलमान के बीच जो कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे कोई लड़ाता है, तो ऐसे ऐसे शख्स इसमें बारूद छिड़काने का काम करता है। बताइए कौन सा सही काम है ये? इस पे नज़र क्यों नहीं डाली जा रही है? यही सब इंसान जो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जो चरित्र है हमारे हिंदुस्तान के, कहीं ना कहीं इस पे आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल, सस्पेंड कर देने से क्या हो जाएगा? जी जी, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबको आजकल पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी होता है तो हर जगह कैमरा चालू हो जाती है। तो उनको कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ की समझदारी होनी चाहिए। जो चीज़ हम करने जा रहे हैं या तो पहले ही नोटिस कर दें, आप लोग पे रोड पे भीड़ ना लगाएं। आप बोल सकते थे भाई, समझा देते नमाज के बाद भाई, भी आप उनको नमाज के बाद सजदे में है जो व्यक्ति, उनको लात मारा जा रहा है, उनको उन पे थप्पड़ लगाई जा रही है। जी, क्या औकात है तुम्हारे इनके आगे? जी, तुम कुत्ते की तरह बौख रहे हो। जी, कोई वो ईश्वर का पूजा कर रहा है, कोई खुदा को सजदा कर रहा है, आप उसको लात मारते फिरिए। जी, शर्म करो भाई। आते हैं कि जब इस तरह की वीडियो जैसे सामने तुरंत आई तो बहुत सारे ऐसे हिंदू नौजवान हमारे हैं कि वो नीचे लिख रहे हैं कि इनके साथ बहुत अच्छा हुआ, कहीं भी नमाज पढ़ने लगते हैं। देखिए मोइज़ खान साहब का कमेंट लिख रहे हैं। मोइज़ खान साहब, आप हमारे बड़े भाई है। जी, आप हिंदू है या मुस्लिम है, मैं उस धर्म से अलग हट के बोलता हूँ। मैं बोला कि ये एक इंसान बोला कि हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोले हैं। मैंने भी कमेंट में रोजाना वीडियोस देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन ये सोच सोच की बात है जी, जिसके अंदर इंसानियत है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, और छोड़कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। अगर मुस्लिम को या हिंदू को, अगर हिंदू को सताने में मुस्लिम को सुकून मिल रही है, अगर मुस्लिम को सताने में हिंदू को सुकून मिल रही है, बिल्कुल, तो ये कैसा देश है हमारा? इस देश में सब भाई भाई है। अगर मुस्लिम को दर्द होता है तो हिंदुओं को भी दर्द होनी चाहिए। अगर हिंदू को दर्द है तो मुसलमान को दर्द होनी चाहिए कि भाई हम लोग भाई, हमारे भाई को तकलीफ क्यों हो, तब आप देशवासी हो सकते हैं। कैसा देशवासी हैं आप? हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अभी जो है नमाज पढ़ने वाले पे अत्याचार की गई, उन पे जो है लात मारा गया, थप्पड़ लगाई गई, उन पे क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर के? क्या नाम हुआ आपका? MD मामून हुआ। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? नमाज पढ़ने में जो मारा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, हाँ, उस पर कुछ होना चाहिए। जी, चलिए शुक्रिया आपका। गुलजार भाई, कुछ अपने गीतों गज़ल के मार्फत से अगर कुछ हो आपके पास तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश की जहाँ तक बात है, ये सरकार को इस पे नज़र डालनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल, कि ये कैसे कानून बना हुआ है। बिल्कुल, ये अपना कानून, ये कैसा कानून है। जी, मैं हमेशा अपने गीत के जरिए लोगों तक और सरकार तक पहुंचाता हूं। जी, तो बस 2 लाइन कहने की कोशिश किया हूं, इस पे सुनिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने जो अपने कलम को रगड़ रगड़ कर इतिहास, ये संविधान को बनाया, संविधान को लागू किया, वही संविधान का आज कहीं ना कहीं ये बदनाम किया जा रहा है उनके नामों पे। जी जी, सुनिएगा कि अम्बेडकर के संविधान को, अम्बेडकर के संविधान को क्यों करते हो शर्मसार जी? ये कैसा कानून है तेरा, बताओ ना सरकार जी। ये कैसा कानून है तेरा, बताओ ना सरकार जी। अम्बेडकर के संविधान को करते हो क्यों शर्मसार जी? ये कैसा कानून है तेरा, बताओ ना सरकार जी। ये कैसा कानून है तेरा, बताओ ना सरकार जी। ये लाइन सुनिएगा जी, कि जो करना है कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है। जो करना है कर लो जब तक सब्र के मुंह पर ताला है, वरना तेरा कानून क्या है, सब मकरी का जाला है। जो करना है कर लो जब तक सब्र का मुंह पर ताला है, वरना तेरी कानून क्या है, सब मकरी का जाला है। खुलेआम वो घूम रहे हैं देश के गद्दार जी।
ये कैसा कानून है तेरा बताओ ना सरकार जी, ये कैसा कानून है तेरा बताओ ना सरकार जी। बहुत खूब। जो आपने कहा कि जो है जब तक मुंह पे ताला लगा हुआ तब तक जो है सब्र की, जो आपने बात कही कि मकड़ी की जाला वाली जो बात कही है, वर्दी का हनन न हो, कानून के दायरे में रह करके पुलिस प्रशासन को भी काम करनी चाहिए। अगर उस पे अगर ये लाइन अगर इन्होंने कहा है तो सोच समझ के कहा है इन्होंने, और बिल्कुल सही कहा है। आपको वर्दी में रखा है, आपको वर्दी दिया गया है कि किसी पे बेवजह जुर्म ढाया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, वहाँ के लिए आपको बनाया है। ये नहीं कि आप कहीं पे भी अपने वर्दी का गलत फ़ायदा उठाएं, अपने वर्दी का दोष दिखाएं। क्या ये बातें हैं ना? जी जी सही बिल्कुल कही है आपने। देखिए ये वर्दी के नाम पे ये कानून को बदनाम कर रहे हैं ना जी। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो ऐसे हरकतें करते हैं जी। उसका काम है कि अपने देश के अंदर, अपने इलाके के अंदर कहीं भी हो, अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो कानून, जो कानून सही है उसका इस्तेमाल किया जाए वहाँ पे। देखिए फैन फ्लावर की मामले रही तो फैन फ्लावर की मामले जो है व्यूवर्स के मामले में ना तो हम कम है ना तो गुलजार जी कम है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो भी कम नहीं है कहीं पे भी। लेकिन इस फैन फ्लावर का, व्यूवर्स का आप सही इस्तेमाल कीजिए। ये ना कि आप जो है हमेशा कट्टरवादी करें, जातिवाद करें, हर जगह जो है अपने जाति का झंडा लहराइए, अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म को नीचे दिखाना, उसको उल्टी सीधी बातें कहना, ये भी कहीं ठीक नहीं है। जी ये बिल्कुल गलत है। आप भाई हम समझते हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी हमें भाई समझिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। कहाँ तकलीफ देते हैं हम लोग यही चाहते हैं हमेशा कि सब साथ रहें, मिल के रहें। जी जी। बहुत सारे नवयुवक ऐसे हैं कि अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मतलब उनके दिमाग में बस एक ही बात है, वो हिंदू वो मुसलमान, वो हिंदू वो मुसलमान, मतलब बेवजह की जो है मतलब योगी मोदी ये बैठे बैठे जो आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो लड़के हैं कुछ, वो बैठे बैठे कुछ तो जानता नहीं है जी। जो समझ में आता है इंस्टा, फेसबुक, जो भी है ट्विटर, यूट्यूब, सब पे अनाप शनाप लगाते हैं, तो वो भाई उनकी सोच की बात है। कभी सरहद का जाके नज़ारा कीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ है आप। जी जाके नज़ारा कीजिए। ये बैठे बैठे जो ये कानून दिखा रहे हैं ना आप, ये बैठे बैठे जो कुछ से कुछ आप वायरल कर रहे हैं ना, जी। पता चल जाएगा। सरहद का नज़ारा कीजिए आप। अगर कोई दूसरा देश हमला करता है आप पे तो ये वो देश ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू मारा जा रहा है कि मुसलमान मारा जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को खत्म करने की बात की जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल सही बात तो अगर घर का दुश्मन हो तो आप कभी कामयाब, आपके घर में ही दुश्मन है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मुल्क को इतना मजबूत बनाइए, हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलकर, सब मिलकर इतनी मजबूत बनाइए कि दूसरे की औकात नहीं हो जो हिंदुस्तान पे उंगली उठा दे। बिल्कुल, ये गलती तो खुद कर रहे हैं ना भाई। हम लोग अपने घर में ही झगड़े कर रहे हैं, अपने घर में ही मतलब जो ये देखिए कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ बनाने की काम कर रहे हैं ये देश के लोग। तो अगर आप खुद मजबूत बन जाएंगे, आपका घर मजबूत हो जाएगा, किसकी हिम्मत है हिंदुस्तान पे आंख दिखा दे। यहाँ तो चलिए सरकार तो सोच समझ के फिर भी बोल रही है। जी जी जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बकबकाने वाले हैं बेवजह। जी। मौका मिल जाए हमें सोशल मीडिया पे माइक पे जो है बकबकाने का कि मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए, मैं जो कुछ बोलूँ मेरे आवाज़ को ट्रेंड किया जाए, ठीक है, कुछ भी मैं बोल दूँ चला जाए। सरकार तो कम बोलती है, लेकिन ये लोग जो है ना कहीं हमेशा मुस्लिम को देश से बाहर भगाओ, इसको बाहर भगाओ, उसको बाहर भगाओ, बहुत जल्दी जो है ये राष्ट्र आएगी, वो राष्ट्र आएगी, मतलब इस तरह की बातें लगातार चल रही है। जी जी, कहीं ना कहीं ये सरासर गलत हो रहा है। अगर हम अच्छे नहीं लगते हैं आप लोगों को जी तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये जातिवाद मत किया कीजिए भाई। जी, हम भाई मानते हैं, हम यही कहते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे। अगर मजबूती को छोड़कर आप धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान एक लाचार देश बनकर रह जाएगा और वक्त नहीं लगेगा इसमें।